क्या कर रहे थे हम लोग? वही जो करते करते और सुनते चले आ रहे हैं कि जब वक्त होता है तो एहसास नहीं होता, और जब एहसास होता है तो वक्त नहीं होता। मैं साबिर अली और आप देख रहे हैं ILCC अली क्लासेस, जो अलीगढ़ बेस्ड नीट जेई का रेजिडेंशियल कोचिंग क्लास है। साथ ही एमयू, जामिया, BHU और दूसरे यूनिवर्सिटी के दूसरे इंट्रेंस की भी तैयारियां होती है, जैसे 9th है, 11 डिप्लोमा, जो BSc नर्सिंग, CET, CUT, पैरामेडिकल, NDA, CDS वगैरह वगैरह बहुत सारी तैयारियां होती है। ये सारी तैयारियां इन सब्जेक्ट के एक्सपर्ट के अंडर में होते हैं। तो वो लोग जो लोग तैयारी करना चाहते हैं, आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ही मोड अवेलेबल है। ठीक है, हम लोग क्या करने जा रहे हैं कि बहुत सारे बच्चों ने मैथ के लिए रिक्वेस्ट किया कि सर हमें मैथ का भी आप वीडियो बनाइए, क्योंकि मैं मैथ भी पढ़ाता हूँ और बहुत सारी बातें हैं। आप जैसे जैसे वक्त गुजरेगा आपको समझ में आएगा मैं क्या क्या करता हूँ। तो अब ये है कि CBSE बोर्ड का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसका, या और भी दूसरे स्टेट में जो NCERT कोर्स चलाते हैं, NCERT कोर्सेस चलते हैं, वो सभी में इसी तरह का पैटर्न होता है जो CBSE का बोर्ड के एग्ज़ाम का पैटर्न होता है। और अब तो सभी बोर्ड CBSE बोर्ड के अकॉर्डिंगली चल रहे हैं, वही कोर्स चला रहे हैं। जैसे बहुत सारे स्टेट जो है ना, CBSE कोर्स को ही वो अपना कोर्स बना के चला रहे हैं, खाली मीडियम बदला हुआ है, कोई इंग्लिश में चल रहा है, कोई हिंदी में चल रहा है। तो अब क्या है कि वो बच्चे जो बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं, जो बोर्ड को देंगे, बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं, अब क्या होता है, बहुत सारी चीज़ें हैं, बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें मैथ में कौन-सा चैप्टर पढ़े, कौन-सा नहीं पढ़े, कौन सी चीज़ें पढ़े, कौन सी नहीं पढ़े। और अच्छा, दूसरी बात ये भी है कि वो जो चीज़ें पढ़ते हैं, वो समझ में आता है, नहीं आता है, कितना आता है। तो उनको देखते हुए बहुत सारे बच्चों ने ये कहा कि सर आप मैथ का भी वीडियो बना के दें ताकि हम लोग देख सकें। ठीक है, तो हमने देखा कि भई बच्चों की ज़रूरत भी है और टीचर भी पढ़ा रहे हैं, लेकिन उनको एक तरीका होता है कि भई कैसे अच्छे तरीके से समझ में आ रहा है, क्योंकि अलग-अलग टीचर का अलग-अलग तरीका है पढ़ाने और समझाने का। तो मैथ के लिए बच्चों ने कहा कि आप सर मैथ का भी करें जो बोर्ड के हिसाब से इम्पोर्टेंट है। तो अब मैं वो चैप्टर्स कराने जा रहा हूँ, या वो क्वेश्चन कराऊँगा जो CBSE बोर्ड या इसी पैटर्न के जो बोर्ड एग्ज़ाम लेते हैं, उनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और ये सारी चीज़ें तो पता होनी चाहिए, उसी के रिस्पेक्ट में मैं ये सब क्वेश्चन शुरू कर रहा हूँ। वैसे तो बहुत सारे चैप्टर है 10th क्लास में, जैसे रियल नंबर है, लीनियर इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, AP है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, ट्रिग्नोमेट्री है, बहुत सारे चैप्टर है। लेकिन सबसे पहले मैं ज्योमेट्री को शुरू कर रहा हूँ, क्योंकि आमतौर पे क्या होता है कि ज्योमेट्री बच्चों को कम समझ में आता है। दूसरी बात ये भी है कि टीचर भी समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन बहुत दफ़ा समझ में कम आता है। तो इसलिए ज्योमेट्री मुश्किल लगता है बच्चों के लिए। अब बोर्ड में क्या है कि ज्योमेट्री का सिर्फ आना ही ज़रूरी नहीं है, बल्कि उसका तरीका भी है लिखने का, कैसे लिखेंगे, तो स्टेप बाय स्टेप के मार्क्स मिलते हैं। तो ज्योमेट्री के स्टेप्स पे भी मार्क मिलते हैं, सभी में, ऐसा नहीं सिर्फ ज्योमेट्री में। लेकिन ज्योमेट्री में कई सारे स्टेप्स हैं, वो सारे स्टेप अगर क्लियर होंगे और ऑर्डर में लिखे जाएँगे, तो जाके वो प्रॉपर उसके मार्क्स मिलते हैं। तो मैं सबसे पहले ज्योमेट्री से शुरू कर रहा हूँ, वो भी 10th क्लास, जो चैप्टर का नाम है सिमिलर ट्रायंगल। सिमिलर ट्रायंगल, ठीक है। अब मैं सिमिलर ट्रायंगल का सबसे पहला थ्योरम जो दे रखा है, वो मैंने लिख रखा है। जो पहला थ्योरम है, वो क्या है, उस थ्योरम को हम लोग बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम भी बोलते हैं, थेल्स थ्योरम भी बोलते हैं। और ये जो थ्योरम दे रखा है, क्या दे रखा है, इफ अ लाइन ड्रॉन पैरेलल टू अनदर साइड इंटरसेक्ट द टू साइड इन द सेम रेशियो, ये दे रखा है। मैं पढ़ देता हूँ, देखिए क्या दे रखा है। इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स, देन इट डिवाइड द टू साइड्स इन द सेम रेशियो। ये इसका थ्योरम है। ये क्या मतलब हुआ? अब मैं इसे स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ। क्या बताया कि पहले मैं ये थ्योरम को समझते हैं। क्या बताया कि एक ट्रायंगल है, उसमें एक लाइन ड्रॉ करते हैं जो दूसरे साइड के पैरेलल है, और अगर वो बाकी दो साइड्स को अलग-अलग पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है, तो वो जो इंटरसेक्ट पार्ट का जो रेशियो है, वो बराबर होगा। ये थ्योरम का मतलब है। अब मैं उसे करके दिखाता हूँ, ठीक है? फिगर पहले बनाता हूँ। अब मैं इसको फिगर बनाता हूँ तो समझ में आएगा। ये तो थ्योरम का मतलब हो गया। अब मैं इसका फिगर बनाता हूँ। ये एक ट्रायंगल है ABC, और एक लाइन है,
मान लेते हैं ये लाइन है, ये डी ई, और ये जो डी ई है BC के पैरेलल है, डी ई BC के पैरेलल है, और मगर ये डी जो है ना एक पॉइंट AB पे है और ई जो है ना एक पॉइंट AC पे है। तो ये जो AB को दो पार्ट में डिवाइड किया, AD DB दो पार्ट हो गए। ऐसे ही AC को ये दो पार्ट में किया, AE EC ये दो पार्ट हो गए। अब इनका जो रेशियो होगा AD अपॉन DB का जो रेशियो होगा वही AE अपॉन EC के रेशियो के बराबर होगा। ये प्रूफ करके दिखाना है। फिर से मैं थ्योरम पढ़ देता हूँ, ये पता समझ में आ गया। इसमें जो सबसे पहला जो स्टेप आता है ज्योमेट्री में वो है गिवन, क्या क्या इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। जो दूसरा स्टेप आता है वो है टू प्रूव, क्या हमें प्रूव करना है। जो तीसरा स्टेप आता है वो है कंस्ट्रक्शन, इफ रिक्वायर्ड, अगर ज़रूरत है तो एक कंस्ट्रक्शन बनाते हैं हम लोग ज़रूरत के हिसाब से। अगर ज़रूरत है तो कंस्ट्रक्शन बनाएंगे, नहीं तो नहीं बनाएंगे, इस तरह से। और फिर चौथा जो स्टेप होता है वो प्रूफ होता है। उसमें हमें जो भी जैसे भी हम प्रूफ करेंगे वो स्टेप बाय स्टेप मेंशन करते हैं हम लोग कहती बात में। तो ये 4 स्टेप है इसमें, ठीक। आगे चलते हम लोग, सबसे पहला स्टेप में ये लिखते हैं, मैं इसे मैं मिटा दूं, इसे ये मैं मिटा दे रहा हूं, इसको है ये गिवन में दे रखा हमारा DE is parallel to BC in triangle ABC, ये हमें दे रखा है। DE is parallel to BC in triangle ABC, ABC में DE पैरेलल है, ये तो हमारा गिवन हो गया। अब हमें क्या प्रूफ करना है, टू प्रूव, क्या प्रूफ करना है, AD अपॉन DB का जो रेशियो होगा वही AE अपॉन EC का रेशियो होगा, ठीक है। AD अपॉन DB का जो रेशियो होगा वही AE अपॉन EC का रेशियो होगा। इसे हमें प्रूफ करना है, ठीक। यहाँ पे थोड़े कंस्ट्रक्शन की ज़रूरत है तो हम लोग कंस्ट्रक्शन करते हैं, कंस्ट्रक्शन करेंगे इस थ्योरम को प्रूफ करने के लिए। ये थ्योरम तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग देखते रहो, ठीक है। क्या करते हैं हम लोग कंस्ट्रक्शन में, क्या है, D से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेते हैं इस पे DF, ये हम लोगों ने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया AB पे, और E से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं हम लोग EG, इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये तो दो परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया हम लोगों ने, और बाकी फिर ये B को E से और C को D से ज्वाइन कर दिया, ठीक। तो दो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया और दो ज्वाइन किया। तो इसको मैं मेंशन कर दूं, क्या किया हम लोगों ने यहाँ पे, ड्राइंग DF परपेंडिकुलर टू AE, ये परपेंडिकुलर का साइन है, ओके, एंड EG परपेंडिकुलर टू AD, ऑल्सो join BE एंड CD, ये हमारा ज्वाइन कर दिया। यहां तक समझ में आ गई बात। आप पूरे वीडियो को जब देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये कैसे कराया जा रहा है। और फिर इसी की तरह जैसे एनसीईआरटी के बुक में जो दे रखा है वो एक ऐसे तरीके से लिखा हुआ है, एक अलग तरीके से लिखा हुआ है, लेकिन जो मैं बता रहा हूँ बिल्कुल क्लासिफाइड तरीके से स्टेप बाय स्टेप, और हर स्टेप का मार्क्स मिलता है। तो आप इसी स्टेप को फॉलो करिएगा, इसी को आप प्रैक्टिस करिएगा, ठीक है। और अभी मैं प्रूफ करके दिखाता हूँ, बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें, अभी आगे बहुत सारी चीज़ें हैं। आगे चले, यहाँ तक समझ में आ गया। एक चीज़ मैं और अलग से बताता हूँ, क्या है, ट्रायंगल तो जानते हैं हम लोग, ट्रायंगल है ना, एंगल के हिसाब से तीन तरह के होते हैं, ठीक। ये एक होता हमारा एक्यूट एंगल ट्रायंगल ABC, ये एक्यूट एंगल ट्रायंगल होता है। एक होता हमारा राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल। और एक होता ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, जानते तो होंगे ये ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। इंग्लिश में बता रहा हूँ, मतलब इंग्लिश वाले बच्चों के लिए, हिंदी वाले बच्चे भी समझ सकते हैं, ट्रायंगल को त्रिभुज बोलते हैं। तो ये जो है एंगल के हिसाब से 3 टाइप्स के ट्रायंगल होते हैं, जिसमें सभी एंगल 90 से कम होते हैं वो एक्यूट होता है, जिसमें एक एंगल 90 के बराबर होता है वो राइट एंगल होता है, जिसमें एक एंगल 90 से ज़्यादा होता है वो ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल होता है। एरिया ऑफ ट्रायंगल अगर निकालते हैं हम लोग
तो एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला होता है हाफ बेस इंटू हाइट, है ना, हाफ बेस इंटू हाइट। अब यहाँ पे देखिए, अगर हम लोग इसमें यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो ये हमारा एडी हो जाएगा, तो इसका एरिया का फॉर्मूला हाफ बी सी इंटू ए डी, ये हमारा आ जाएगा हाफ बी सी इंटू ए डी, ये हमारा एरिया का फॉर्मूला आ जाएगा। लेकिन इसमें अगर जाएंगे एरिया निकालेंगे तो हाफ बी सी तो बेस हो जाएगा, और ये ऑल्टीट्यूड ऑलरेडी है, परपेंडिकुलर है, तो ये ए बी है, ये हाफ बेस इंटू हाइट। तो यहाँ पे क्या देखें कि ये जो परपेंडिकुलर है यहाँ पे ड्रॉ कर लिया। अगर मैं इसको लेता हूँ तो यहाँ पे परपेंडिकुलर तो है नहीं, तो इसको एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना पड़ेगा हमें, और इसको बेस को प्रोड्यूस करेंगे तो यहाँ पे डी आ जाएगा ये, और इसका जो होगा हाफ बेस बी सी है और अल्टीट्यूड ए डी है। कितनी बात में, तो ये तरीका है एरिया ऑफ ट्रायंगल हाफ बेस इंटू हाइट निकालने के लिए। लेकिन क्या देखते हैं कि एक्यूट एंगल ट्रायंगल में जो अल्टीट्यूड ड्रॉ करते हैं वो ट्रायंगल के अंदर आता है, ट्रायंगल के अंदर होता है। लेकिन जब राइट एंगल ट्रायंगल होता है तो जो अल्टीट्यूड होता है वो बेस पे होता है, बिल्कुल बेस के किनारे पे होता है। ये बेस है, इसके बिल्कुल एंड पॉइंट पे अल्टीट्यूड होता है। लेकिन जो ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल होता है इसमें अल्टीट्यूड जो है ना ट्रायंगल के बाहर होता है। इतनी बात सुन में, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल में जो अल्टीट्यूड होगा वो ट्रायंगल के बाहर होता है, राइट एंगल में बेस के बिल्कुल किनारे पे होता है, और एक्यूट एंगल ट्रायंगल में ट्रायंगल के अंदर होता है। इतनी बात सुन में, ये पॉइंट समझ में आ गया, नोट कर लिए, मैं मिटाऊंगा इसको, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे देखते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालेंगे हम लोग। यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालेंगे, और कौन सा ट्रायंगल का एरिया कैसे निकाले, देखिए एक ट्रायंगल है ए ई डी, ये ट्रायंगल है ए ए डी, ठीक है, और दूसरा ट्रायंगल है बी ई डी, ये दो ट्रायंगल है, ये इन दोनों का एरिया निकालना चाहते हैं। तो जब ये हम लोग इस ट्रायंगल का ए ई डी ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे तो ये बेस लेंगे ए डी और इसका ऑल्टीट्यूड हो जाएगा ई जी, ठीक। लेकिन अगर हम लोग बी ई डी या बी डी ई ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे तो इसका बेस तो बी डी हो जाएगा लेकिन ऑल्टीट्यूड ई जी होगा, क्योंकि ये एक ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है और इसका जो ऑल्टीट्यूड है ट्रायंगल के बाहर होगा। ये एक ऑब्ट्यूज, यानी कि ये जो एंगल है ये बी डी ई एंगल में, यानी ये जो ट्रायंगल है बी डी ई, ये जो एंगल होगा 90 से ज़्यादा होगा, ऑब्ट्यूज एंगल होगा, और इसका जो ऑल्टीट्यूड होगा ये ट्रायंगल के बाहर आएगा। कितनी बात समझ में आई। तो अब मैं इसको लिखता हूँ प्रूफ को, ये वाले पॉइंट्स को लिखूंगा तो समझ में आएगा, तो प्रूफ लिख रहा हूं मैं। प्रूफ क्या लिखा है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी ई, इसका मैं रेशियो ले लेता हूं, ये दो ट्रायंगल का ए डी ई बी डी ई, इन दोनों ट्रायंगल का एरिया का रेशियो लेते हैं। तो ऊपर नीचे लिख दिया, ये ऊपर का ए डी ई का होगा हाफ बेस यानी ए डी और अल्टीट्यूड होगा ई जी, ये समझ में आता गई, ये आ रहा है समझ में, हाफ बेस इंटू हाइट, बेस ए डी हो गया, हाइट ही हो गया। इसी तरह से बी डी ई का लेंगे तो हाफ बेस बी डी हो जाएगा और अल्टीट्यूड ई जी हो जाएगा। ये ई जी बाहर आ गया, ट्रायंगल इस ट्रायंगल के बाहर है, क्यों, क्योंकि ये ट्रायंगल एक ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है और ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल में अल्टीट्यूड ट्रायंगल के बाहर होता है। पक्का समझ में आ गई बात, वहां पर अभी मैंने बताया था। यहाँ तक क्लियर है, कुछ पूछना तो नहीं, आगे चलिए हम लोग। अब क्या बताया कि इसको हाफ हाफ कैंसिल हो जाएगा, इजी इजी कैंसिल हो जाएगा, और ये आ जाएगा ए डी अपॉन बी बी डी, ये हमारा इक्वेशन 1 आ जाएगा। यहाँ तक क्लियर है, कुछ पूछना तो नहीं, आगे चले हम लोग, ठीक। अब ये तो हो गया हमारा इस वाले इधर का लेफ्ट हैंड ट्रायंगल का ए डी ई का बी डी ई के साथ रेशियो। अब हम लोग राइट हैंड साइड का लेंगे, ट्रायंगल ए ई डी एंड ट्रायंगल सी ई बी, ऐसे लेंगे और इनका भी उसी तरह से एरिया का रेशियो लेंगे। आगे चलें, पक्का यहाँ लेते हैं हम लोग एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ई डी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल
CED, ठीक, एरिया ऑफ ट्रायंगल। ये AR एरिया लिखते हैं, शॉर्ट में एरिया को AR लिखते हैं हम लोग। इसको लेंगे तो देखिए AED में ये बेस होगा AE और ये ऑल्टीट्यूड इसका ये वाला हो जाएगा DF। तो ये हाफ बेस है AE और ऑल्टीट्यूड है DF। ये तो ऊपर का ट्रायंगल का हो गया एरिया। नीचे का ट्रायंगल का लेंगे CED का, तो ये हाफ बेस हो जाएगा CE इंटू ऑल्टीट्यूड DF। इसमें भी DF जो है ना, ये जो ट्रायंगल है, ये जो ट्रायंगल है CED, ये ट्रायंगल ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है और ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल में जो ऑल्टीट्यूड होता है ट्रायंगल के बाहर होता है। तो ये DF, इसका भी छोटे वाले ट्रायंगल का भी ऑल्टीट्यूड है और बड़े वाला ट्रायंगल का भी ऑल्टीट्यूड वही लाइन है, क्योंकि छोटा वाला ट्रायंगल एक्यूट एंगल ट्रायंगल है और ये बड़ा जो ट्रायंगल है वो ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है। पक्का तो समझ में बात आ गई। ये आगे चले, ये देखिए ये हाफ से हाफ कैंसिल हो जाएगा, DF से DF कैंसिल हो जाएगा और ये आ जाएगा AE अपॉन CE। ये दूसरा इक्वेशन आ गया। यहां तक समझ में आ गई बात। आगे चलते हैं। ये जो ट्रायंगल है, फर्स्ट इक्वेशन का जो ऊपर का जो ट्रायंगल है ADE और सेकेंड इक्वेशन का जो ऊपर का ट्रायंगल है AED, ये दोनों ट्रायंगल सेम है। ये दोनों ट्रायंगल सेम है, खाली ऑर्डर ऑफ लेटर्स अलग अलग है। इधर से ले रहे हैं, एक में ADE ले रहे हैं और उधर से AED ले रहे हैं, सिर्फ ऑर्डर है, लेकिन ट्रायंगल सेम है। अगर ट्रायंगल सेम होगा तो एरिया चाहे जिस मेथड से भी निकालिए वो सेम ही आएगा। इसका मतलब इक्वेशन 1 का अपर पार्ट और इक्वेशन 2 का अपर पार्ट, अपर रिलेशन जो अपर ट्रायंगल है वो दोनों सेम है, दोनों का एरिया बराबर है। अब हम लोग चलते हैं नीचे वाला ट्रायंगल को देखते हैं, BDE ट्रायंगल कौन सा है इसमें, ये है BDE। मैं इसको रेड से शेड कर देता हूँ, ये जो ट्रायंगल है रेड से शेड कर दिया मैंने, ठीक। और इसमें जो सेकेंड इक्वेशन में वो है CED, ट्रायंगल CED। ये CED, इसको मैं शेड करता हूँ ग्रीन से, ठीक है, ग्रीन से शेड कर दिया इसको, ओके, ग्रीन से शेड कर दिया। अब क्या बताया कि ये जो दोनों ट्रायंगल है ये DE पे है, ठीक है, और ये DE BC के पैरेलल है। तो ये दोनों ट्रायंगल सेम बेस एंड सेम पैरेलल लाइन के बीच में है, तो इन दोनों का एरिया बराबर होगा। 9th क्लास में थ्योरम है, 9th क्लास पढ़ा तो होगा, 10th क्लास में आया तो ऑब्वियस है 9th क्लास को पढ़ा ही होगा। तो क्या दे रखा है वहाँ पे, इफ टू ट्रायंगल्स आर ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल लाइन देन देयर एरियाज आर इक्वल। यानी ये दो जो ट्रायंगल है, इसको मैं उलट के बना दे रहा हूँ, इसको उलट के बना दे रहा हूँ मैं यहाँ पे समझाने के लिए, आपको मैं उलट के बना देता हूँ। इसको हमने इस तरह से बना दिया, ये दो ट्रायंगल है, ये देखिए ये जो DE है और ये BC है, ये दोनों पैरेलल लाइन है और इसके बीच में ये दो ट्रायंगल बनाए गए हैं, एक है BDE ये और एक है CED, ये दूसरा ट्रायंगल ये है। तो दोनों ही सेम बेस और सेम पैरेलल लाइन में है, तो इन दोनों का एरिया जो है ना बराबर होगा। ये 9th क्लास का थ्योरम है, ठीक। तो क्या समझ में आया ये हमारा, ये क्या समझ में आया कि ये जो नीचे का जो ट्रायंगल है BDE और इक्वेशन नंबर 1 का जो नीचे का ट्रायंगल है BDE और इक्वेशन नंबर 2 का नीचे का ट्रायंगल CED, ये दोनों ट्रायंगल का एरिया भी इक्वल है, क्योंकि वो थ्योरम 9th क्लास का लगा है। अब देखिए ऊपर का एरिया ऊपर के बराबर है, नीचे का एरिया नीचे के बराबर है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इसको, एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल CED, ठीक है। ये थर्ड इक्वेशन कर लेते हैं और रीजन लिख देंगे, इफ टू ट्रायंगल्स, ये मैंने रीजन डाल दिया, इफ टू ट्रायंगल्स आर ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल लाइन देन देयर एरियाज आर इक्वल, ये मैंने रीजन लिख दिया इसको। अब देखिए ये तीनों को कंपेयर करें 1, 2 एंड 3 इक्वेशन को, तो 1, 2, 3 को करेंगे तो LHS ऑफ फर्स्ट, यानी लेफ्ट हैंड साइड में जो फर्स्ट इक्वेशन का लेफ्ट हैंड साइड है, सेकंड इक्वेशन का लेफ्ट हैंड साइड है, ये दोनों बराबर है। तो जब लेफ्ट हैंड साइड बराबर होगा फर्स्ट इक्वेशन का सेकंड के साथ, तो राइट हैंड साइड का भी बराबर होगा। तो क्या समझ में आया कि AD अपॉन DB जो है AE अपॉन CE के बराबर होगा, ठीक है। तो हम क्या लिखते हैं यहाँ पे, मैं थ्योरम को मिटा देता हूँ, ये थ्योरम तो लिखा हुआ है, इसको मैं मिटा देता हूँ।
है। तीनों इक्वेशन को कंपेयर करने के बाद फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड ये हमें मिलता है एडी अपन डीबी का जो रेशियो होगा वही ए अपन एसी का रेशियो होगा। और यही हमें प्रूफ करना था, यही हमें प्रूफ करना था कि एडी अपन डीबी का जो रेशियो होगा वही ए अपन ईसी का रेशियो होगा। ये तो था हमारा बेसिक थ्योरम जो हमने प्रूफ कर दिया। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है जो एग्जामिनेशन में बहुत कॉमनली अक्सर आते रहता है, ठीक है, अक्सर आते रहता है और ये बड़े मार्क्स में आते हैं। तो जिन बच्चों को ये समझ में आ गया तो ठीक है, जिन बच्चों को पढ़ने देखने के बाद भी समझ में नहीं आ रहा तो वो मैसेज कर सकते हैं। यहाँ तक कोई पूछना तो नहीं। ये तो था हमारा बेसिक थ्योरम। लेकिन अब इस बेसिक थ्योरम को हम लोग और भी कई तरीके से यूज कर सकते हैं। वो कहलाता है इंग्लिश में कोरोलरी। कोरोलरी यानी उसको और दूसरे तरीका से कैसे हम लोग यूटिलाइज कर सकते हैं। तो मैं वो भी आज बता देता हूँ। थोड़ा सा वीडियो लेक्चर है मगर इस कंसेप्ट को, क्योंकि आप बोर्ड का एग्जाम देने जा रहे हैं और आपको ये थ्योरम बहुत ही इंपॉर्टेंट, मैंने कहा ही है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए ये सिर्फ एग्जामिनेशन के लिए मैं पूरा डिटेल में करा रहा हूँ। लेकिन कंपटीशन के लिए ये वाला जो सेक्शन है ये तो एग्जामिनेशन में आपको पूरा ही करना है, लेकिन कंपटीशन के लिए ये जो सेक्शन है ये तो आपको पता होना चाहिए। साथ ही मैं जो कोरोलरी बताने जा रहा हूँ वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, वो मैं बता रहा हूँ। और उसके बाद उस पर बेस करता हुआ बहुत सारे छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं, बोर्ड के एग्जाम में भी आते हैं और जो लोग बच्चे कंपटीशन देते हैं उस पर तो बहुत सारे क्वेश्चन हैं। तो वो मैं कराता रहूँगा, लेकिन पहले मैं ये थ्योरम को यहाँ तक कंप्लीट कर दूं। तो अब मैं अगला जो है कोरोलरी बताने जा रहा हूं कि इस रिजल्ट को, इस कंसेप्ट को, ये जो प्रूफ है इसको हम लोग और कैसे कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं। ओके, ठीक है। ये एडी अपन डी, यहाँ इस ट्रायंगल में हम लोग जानते हैं कि अगर ये लाइन डी पैरेलल है तो ये एडी अपन डीबी का जो रेशियो होगा ए अपन इसी का रेशियो होगा। तो यहाँ पे कोरोलरी में कोरोलरी, ठीक है, ये हम लोगों ने प्रूफ करके लाया। हम लोग यहाँ पे जो प्रूफ करके लाया हम लोगों ने ए डी अपॉन डी बी का जो रेशियो है वो ए ई अपॉन ई सी के रेशियो के बराबर है, ठीक है ना। अगर हम इसको रेसिप्रोकल कर दे, यानी कि रेसिप्रोकल का मतलब ये है कि डी बी अपॉन ए डी का जो रेशियो होगा वो ई सी अपॉन ए ई के रेशियो होगा, ये भी प्रूफ होगा, ये भी करेक्ट है, ठीक है। कितनी बात समझ में आई। तो ये भी करेक्ट है क्योंकि ए डी अपन डीबी का जो रेशियो था ए अपन इसी के बराबर, तो इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो वो रेशियो भी बराबर ही आएगा। कितनी बात समझी। तो हम लोग ऐसे भी यूज कर सकते हैं। अगला दे रखा है, जैसे ये हमारा ये तीसरा कर रहे हैं हम लोग, ए डी अपॉन डी बी का जो रेशियो है ये दोनों तो हमें पता ही है, ए डी अपन डी बी का जो रेशियो ए अपन इसी के बराबर है। अब हम लोग क्या करते हैं, दोनों तरफ 1 प्लस कर देते हैं। तो इधर भी 1 प्लस कर दिया, इधर भी 1 प्लस कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा ए डी अपॉन डी, ए डी प्लस डी बी, ये ऊपर आ जाएगा अपॉन डी बी, और यहाँ आ जाएगा ए ई प्लस ई सी अपॉन ई सी। क्या समझ में आई ये। इन दोनों को प्लस करेंगे ए डी अपॉन डी बी तो क्या आ जाएगा ए बी अपॉन डी बी, और ये आ जाएगा ए सी अपॉन ई सी। क्या समझ में आई ये। देखिए ये ए बी ये फुल लेंथ आ गया, ये फुल लेंथ ए बी, और ये नीचे वाला पार्ट डी बी, इसका जो रेशियो होगा वो भी इधर भी ए सी, यानी कि ये फुल लेंथ, ये फुल लेंथ, और ये इसका लोअर पार्ट का रेशियो भी बराबर होगा। ये थर्ड हो गया। कितनी बात समझ में आई। अगर मैं इसमें 1 प्लस करूं दोनों तरफ तो ये चौथा नंबर आ जाएगा। देखिए 4 नंबर करने जा रहे हैं, डी बी अपॉन ए डी प्लस 1 ई सी ए प्लस 1, ये दोनों तरफ हमने 1 प्लस कर दिया, ठीक है। तो क्या आ जाएगा डी बी प्लस ए डी अपॉन ए डी, और इधर जाएगा ई सी प्लस ए अपॉन ए, ठीक। डी बी प्लस ए डी ये ए बी आ जाएगा अपॉन ए डी, ठीक है, और ये आ जाएगा ए सी अपॉन ए, ठीक है। ये भी आ गया हमारा, यानी फुल साइड, ये क्या फुल साइड एंड अपर पार्ट, इसको लोअर पार्ट हट गया,
इसको अपर पार्ट, ये यहाँ से अपर पार्ट, फुल साइड एंड अपर पार्ट, फुल साइड एंड अपर पार्ट का रेशियो भी बराबर होगा। ठीक, अब हम लोग इसको उलट भी सकते हैं, जैसे ये फोर्थ वाला का थर्ड वाले का फिफ्थ करते हैं तो इसका रेसिप्रोकल कर देंगे, तो डीबी अपॉन ए बी का जो रेशियो होगा वही ईसी अपॉन एसी का रेशियो, ये भी हो सकता है। ठीक है, इसका अगर रेसिप्रोकल कर दे तो क्या हो जाएगा, 6 है ए डी अपॉन ए बी का जो रेशियो होगा वो ए ई अपॉन ए सी का रेशियो के बराबर होगा। तो ये हमारा इम्पॉर्टेंट कोरोलरी है, ये हमारा बहुत ही इम्पॉर्टेंट कोरोलरी है। इसका हम लोग यूज़ करते हैं न्यूमेरिकल्स करने में या किसी चीज़ को प्रूफ करने के लिए। ठीक है, तो इसको यूज़ करके बहुत सारे एक्सरसाइज में क्वेश्चन दे रखे हैं, एग्जाम्पल में क्वेश्चन दे रखे हैं, उसे हम लोग करेंगे, क्योंकि क्या देखा गया कि 2-2 नंबर के सवाल भी आते हैं बोर्ड में और वो इन्हीं कोरोलरी के बेस पे हमें करना होता है। डायरेक्ट हम लोग इसका जो प्रूफ है, जो रिजल्ट है, कोरोलरी है, उसको यूज़ करके डायरेक्ट प्रूफ करते हैं। कितनी बात समझ में आई, ये समझ में आया यहाँ तक? अगला क्लास, ये आज मैं इस क्लास को यहीं पे रहने देता हूँ। अगले क्लास में मैं इसके आगे जो 2 नंबर के 3 नंबर के जो छोटे-छोटे एक्सरसाइज के क्वेश्चन है वो मैं बताऊंगा, और जो कुछ क्वेश्चन ऐसे भी हैं जो बहुत सारे बच्चे बोर्ड को भी देंगे और अलग-अलग जगहों पे कंपटीशन भी देते हैं, जैसे कि बहुत सारे बच्चे एमयू में, जामिया में, बीएचयू में और दूसरे यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते हैं हाई स्कूल के बाद हायर सेकेंडरी के लिए, तो वहाँ पे टेस्ट होता है। तो इस चैप्टर से बहुत सारे सवाल आए हुए हैं, पीवाईक्यू यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है वो आए हुए हैं, तो मैं उस सवाल को भी आपको करके दिखाऊंगा कि कौन सा सवाल आया हुआ है और शॉर्टकट कैसा ट्रिक है वो कैसे करेंगे। तो अभी तो नहीं, अभी तो मैं सिर्फ बोर्ड के हिसाब से आपको बता रहा हूँ। वो अलग क्लास होगा जिसमें मैं आपको पीवाईक्यू यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस या फिर एक्सपेक्टेड क्वेश्चन या फिर शॉर्टकट मेथड उसमें मैं बताऊंगा, वो अलग क्लास होगा। ये तो सिर्फ हम बोर्ड के हिसाब से चला रहे हैं। तो ये हमारा बोर्ड का तैयारी शुरू का मैंने बोर्ड के हिसाब से जो लोग बोर्ड कर देंगे 10th पे, उनके लिए मैं ये क्लास का लेक्चर तैयार कर रहा हूँ या लेक्चर दे रहा हूँ आपको। ठीक है, हमारा लाइव क्लास भी होता है, यानी ऑनलाइन लाइव क्लास भी होता है। जो लोग हमसे पढ़ना चाहते हैं या हमारे टीचर से पढ़ना चाहते हैं, हम पूरी टीम है, अलग-अलग क्लासेस है, तो हम भी पढ़ाते हैं, ऐसा नहीं हम भी पढ़ाते हैं। हमारा लेकिन हम लोग नीट जेईई को पढ़ाते हैं ज़्यादातर, तो लेकिन फिर भी ये क्लास भी हमारे कंट्रोल में रहता है, बहुत सारे काम होते हैं। तो जो लोग हमसे लाइव या हमारे टीम से, हमारी कोचिंग से लाइव में पढ़ना चाहते हैं, तो वो हमें मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, आज हम लोग यहीं पे रहने देते हैं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारा एक चैनल भी है, उस पे हमने बहुत सारे क्वेश्चन को हम लोग कर के डाल रखा है जो कंपटीशन में आए हुए हैं, जो कंपटीशन में आते हैं। बहुत ही जैसे इस सिमिलर ट्रायंगल से बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सारे क्वेश्चन आए हुए हैं, लेकिन जो आए तो नहीं, लेकिन जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कंपटीशन में आते रहते हैं, मैंने उसको सोल्यूशन बना के अपने यूट्यूब चैनल पे डाल रखा है। तो वो बच्चे जो कंपटीशन की भी तैयारी करेंगे वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और जाके सिमिलर ट्रायंगल के क्वेश्चन को देखे, उनमें हमने कैसे कैसे क्वेश्चन को, कितने अच्छे अच्छे सवाल को सिमिलर ट्रायंगल के बेस पे जो है मैंने करा रखा है। ओके, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। ठीक है, साथ ही मुझे फेसबुक इंस्टा पे फॉलो भी कर लें। थैंक यू।